हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अभी हमने बात किया कि गुड फ्लोरा या गुड बैक्टीरियाज का, लेकिन हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं और उनको ख़त्म करना और रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, इनके उन बैक्टीरियाज को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लिमिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल के लिए हम लोग बैक्टीरियाज को दो तरीकों से किल करते हैं। एक होता है केमिकल मेथड, जिसके अंदर हम सर्टेन केमिकल्स यूज करते हैं, और दूसरा होता है फिजिकल मेथड। पहले बात कर लेते हैं हम लोग केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड में हम 3 तरह के केमिकल्स जो है वो यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि आप अपनी बॉडी के या स्किन के आउटसाइड यूज करते हैं, और जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड वगैरह ये केमिकल्स जो होते हैं ये अगर आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारे बैक्टीरियाज के साथ साथ ह्यूमन सेल्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए इसे हमेशा नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर जो होता है वो किया जाता है। डिसइंफेक्शन ये वो स्प्रेज होते हैं या ये वो केमिकल्स होते हैं जिनके थ्रू आप इन्वायरमेंट जैसे एयर और आपके जो सरफेसेस होते हैं उनसे जो है वो रिमूव करते हैं। देन वी हैव केमोथेराप्यूटिक्स एजेंट, ये वो एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो मेडिसिन होते हैं या वो केमिकल्स होते हैं जो कि हमें अपनी बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं और वो जो है वो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। एंटीसेप्टिक के अंदर मैंने आपको बताया कि ये वो केमिकल्स हैं जो कि आप सरफेस के ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप जख्म को धोने के लिए आयोडीन लगाएंगे तो आयोडीन इज द एंटीसेप्टिक। बिल्कुल इसी तरह जब आप हाथ धोने के लिए, हाथों को क्लीन करने के लिए सैनिटाइजर्स यूज करेंगे तो इट इज एन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एंटीसेप्टिक। फिर हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट की। डिसइंफेक्टेंट जो होता है ये मोस्टली वो स्प्रेज होते हैं जो कि आप अपने इन्वायरमेंट में करते हैं ताकि उससे जो है वो बैक्टीरियाज जो है वो किल हो जाए। और आखिर में हमारे पास केमोथेराप्यूटिक्स एजेंट्स होते हैं। इनमें वो एंटीबायोटिक्स और दूसरे केमिकल्स आ जाते हैं जो कि आप अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे और इससे जो है वो केमिकल्स या उससे बैक्टीरियाज जो है वो किल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल मेथड की। फिजिकल मेथड में हम 3 तरह के मेथड्स जो है वो यूज करते हैं: स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन एंड पेस्चराइजेशन। स्टेरिलाइजेशन के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो स्टीम, ड्राई हीट और ऐसी रेडिएशंस का यूज करते हैं जो कि बैक्टीरियाज को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपने डायग्राम के अंदर जो इसके अंदर तस्वीर है उसमें नजर आ रहा होगा कि जो एक नर्स है वो अपने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसे क्लीन करिए बाय यूजिंग द ऑटोक्लेव मशीन। उसके अलावा अगर आपके घर में जो है वो ऑटोक्लेव ना हो और आप अपने घर में स्टेरिलाइजेशन का काम करने चाहते हो या आप अपनी चीजों को क्लीन करना चाहते हो या इससे बैक्टीरियाज को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप माइक्रोवेव ओवन भी यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव बहुत इलेक्ट्रिक और ओवन जो है उसके अंदर अगर आप चीज रखेंगे तो उसकी हाई हीट की वजह से बैक्टीरियाज जो होंगे वो किल हो जाएंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को फीडर्स वगैरह को क्लीन करने के लिए हमारे पास जो होता है वो एक इक्विपमेंट आता है जिसके अंदर स्टीम होती है और वो स्टीम जो होती है वो जो बैक्टीरियाज होते हैं फीडर के ऊपर या निपल्स वगैरह पे उनको रिमूव कर देती है। देन वी हैव रेडिएशन। रेडिएशन में हम सर्टेन अल्ट्रा मैग्नेटिक रेडिएशंस यूज कर रहे होते हैं जिससे जो है वो हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं, लेकिन इनका नुकसान ये होता है कि ये अगर ह्यूमन बॉडी इससे एक्सपोज होता है तो ये ह्यूमन बॉडी को भी जो है वो डैमेज कर देते हैं। तो इसमें कॉमनली यूज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। आपने यूवी लैंप्स देखे होंगे, अक्सर बेड वगैरह को जब पेशेंट या आईसीयूज वगैरह के अंदर जो पेशेंट के बेड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जर्म्स कांटेक्ट का या जर्म फैलाने का जरिया होते हैं। तो जब हम एक पेशेंट को रिमूव कर देते हैं, नया पेशेंट लाने से पहले हम उस रूम को क्लीन करते हैं बाय यूजिंग द यूवी लैंप। हमेशा याद रखें जब हम यूवी लैंप को ऑन करेंगे तो कोई भी ह्यूमन बॉडी या कोई भी ह्यूमन बीइंग उस रूम के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि जो ह्यूमन सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कैंसर हो जाता है। थर्ड वी हैव द पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन की टेक्निक जो थी वो लुइस पास्टर ने इन्वेंट की थी और इससे ये होता है कि बैक्टीरियाज को हम लोग हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर पे जो है वो बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं। पेस्चराइजेशन की जो है वो काफी ज्यादा टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल हम जब दूध को पेस्चराइज करना होता है तो दूध को जो है वो हम एकदम से बहुत हाई हीट पे लेके जाते हैं जिसकी वजह से दूध के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम लोग किल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो टिन फूड है उसके अंदर बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो होता है वो सोडियम बेंजोएट या इस तरह के मुख्तलिफ प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं वो ऐड कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम फूड को फ्रोज कर दें या फ्रीज कर दें उससे भी ये होता है कि जो लो टेम्परेचर होता है वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो होता है वो लिमिट कर रहा होता है। देन हम चीज़ों को सुखा लेते हैं और इस प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो वेट कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अगर कोई चीज़ जिसके अंदर से जो है वो हीट या उसके अंदर से जो वाटर रिमूव हुआ होगा तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज जो होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। तो आपको जितने भी वो जो टिन फूड में फिशेस वगैरह मिलती है उसके अंदर हम लोग सॉल्ट्स वगैरह डाल के उसे डिहाइड्रेटेड किया हुआ होता है और इसीलिए उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। आई होप आपको आज के बताए हुए टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. अल्लाह हाफिज।